नमस्ते आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठी और सम्मेलन, इन 4 प्रकार की बैठकों के मध्य अंतर। कार्यशालाएं जो होती हैं प्रकृति में अधिक व्यवहारिक होती हैं, जबकि सेमिनार प्रकृति में अधिक अकादमिक होती हैं। और बात करें संगोष्ठी और सम्मेलन की, तो ये प्रकृति में अधिक औपचारिक होती हैं। तो डिटेल में आगे बात करते हैं इनके बारे में। सेमिनार सेमिनार लैटिन शब्द सेमिनारियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीज। यह दर्शकों के एक छोटे समूह के लिए एक या एक से अधिक विशेषज्ञों द्वारा एक अकादमिक और औपचारिक प्रस्तुति है। इसे बार बार या नियमित आधार पर मासिक या साप्ताहिक रूप से आयोजित किया जाता है। सेमिनार में एक आमंत्रित वक्ता होता है और दर्शकों प्रकृति में बहुत अधिक तकनीकी रूप से परंपरागत या विशिष्ट होते हैं। सेमिनार प्रणाली के पीछे का उद्देश्य क्या है? शोधार्थी को उनके अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना। यह उच्च शिक्षा की एक अनुदेशात्मक प्रविधि है, जिसके अंतर्गत किसी भी विषय पर एक प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि शोध प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श भी किया जाता है, ताकि विषय के जटिल जो पहलू हैं उनको स्पष्ट रूप से किया जा सके। साथ ही व्यवहारिक समस्याओं के उदाहरणों के साथ ही अंतक्रिया करने की अनुमति देता है, जो हमेशा अध्ययन या शोध कार्य के दौरान होती है। इस प्रकार यह अकादमिक संस्थान में या एक व्यावसायिक या एक पेशेवर संगठन द्वारा पेश किया गए शैक्षणिक अनुदेश के रूप में होती है। तो आगे है सम्मेलन। सम्मेलन क्या होता है? सम्मेलन एक बड़ी औपचारिक बैठक होती है, जिसका उद्देश्य चर्चा, समस्या समाधान और परामर्श करना होता है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोग किसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक सम्मेलन उन व्यक्तियों की बैठक है जो विषय के बारे में बातें करते हैं। ये वह बैठक है जहां लोग चर्चा के लिए आते हैं। इसमें सभी उपस्थित लोगों के लिए एक मुख्य बात और प्रस्तुतियां, साथ ही कई ब्रेकआउट सत्र भी शामिल होते हैं। उपस्थित लोगों को उद्योग के रुझान और विकास के बारे में भी प्राप्त करने की आशा होती है। यह एक अकादमिक सम्मेलन जो होते हैं, यह औपचारिक आयोजन जहां शोधकर्ता जो होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, अपना परिणाम भी प्रस्तुत करते हैं। जो कॉन्फ्रेंस होती है औपचारिक अकादमिक कॉन्फ्रेंस होती है। उसके अलावा व्यावसायिक सम्मेलन भी होते हैं, वो व्यवसाय से संबंधित मामलों पर ही चर्चा करते हैं उनमें। उसके अलावा अगर बात करें तो अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन की भी होते हैं आयोजित। उसमें क्या बात करते हैं? उसमें ग्रेड और स्कूल के प्रदर्शन पर चर्चा करने की एक बच्चा जो होता है शिक्षक के साथ बैठक करता है, वो सम्मेलन होते हैं। वो अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन होते हैं। शांति सम्मेलन की बात करें तो संघर्ष समाप्त करने के लिए एक राजनयिक बैठक और अन्य कई विषय पर भी सम्मेलन हो सकते हैं। और अकादमिक सम्मेलन जो होते हैं वो स्पेशली शोधकर्ता रिसर्च के लिए होते हैं, जहाँ रिसर्चर अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। ये काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो अब बात करते हैं कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप के बारे में। कार्यशालाएं सेमिनार की तुलना में छोटी और अधिक तीव्र होती हैं। इस प्रारूप में एक प्रशिक्षक की चौकस नज़रों के तहत छात्रों को अपने एक नए कौशल के साथ अभ्यास कराना होता है। मतलब एक जो प्रशिक्षक होता है वो छात्रों को अपने सामने नए कौशलों से अभ्यास कराकर नई चीज़ें सिखाता है। कार्यशालाओं में छोटे या बड़े समूह में चर्चा, अभ्यास और गतिविधियों और सीखी गई अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग शामिल होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्यशाला व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक कार्यशालाओं में आमतौर पर कार्यक्रम के दौरान किसी विशेष मुद्दे पर काम करने वाले प्रतिभागी को शामिल किया जाता है। जैसे एक विशेष मुद्दे पर कार्य करना है। नियम यह है कि जब वे कार्यशाला से निकलेंगे तो उनके पास इस चुनौती को संबोधित करने के लिए कम से कम कोई ना कोई योजना या उपकरण होगी कि इसके बारे में वे
काफ़ी सीख गए हैं, कोई टॉपिक से संबंधित वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं जिस पर कार्यशाला आयोजित होती है। अब संगोष्ठी की बात करते हैं, यानी कि सिम्पोजियम। संगोष्ठी अधिक औपचारिक और अकादमिक होती है, जिसमें विशेषज्ञ किसी विषय पर या संबंधित विषयों पर संबोधित करते हैं और इन विषयों पर संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। यह एक विशेष रूप से जिसमें प्रतिभागी जो होता है वो दर्शक बनते हैं और प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। संगोष्ठी को विशेष विषय पर लेखन के संग्रह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि पत्रिका में भी इसके शोध पत्र छप सकते हैं। तो आज हमने बात की इस टॉपिक के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।